दोस्तों, प्रोस्टेट एक ऐसा अंग होता है जो सिर्फ मर्दों के पास होता है और अक्सर मर्दों को ये पता ही नहीं होता कि ये क्या है और कहाँ होता है। प्रोस्टेट ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है और यूरिन के पाइप को चारों तरफ से घेर लेता है। इसलिए जब प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पेशाब से रिलेटेड दिक्कत शुरू होती है। 50 साल के बाद मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो अंडकोश के लेडिक सेल से निकलता है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी हार्मोनल बदलाव की वजह से प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी कहते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब का फ्लो कम या रुक रुक के आना, या ब्लैडर पूरी तरह से खाली न लगना, तो सिर्फ एज का इश्यू समझ के इग्नोर मत कीजिए। ये प्रोस्टेट का सिग्नल हो सकता है। ग्लोबोकैन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल कैंसर डेटा सोर्स, इस डेटा के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 40,000 नए प्रोस्टेट कैंसर के केसेस आते हैं और 13,000 से ज्यादा मर्दों की डेथ होती है। ज्यादातर केसेस लेट स्टेज में पकड़े जाते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसे PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। 4 से अगर कम हो तो नॉर्मल होता है, 4 से 10 के बीच में अक्सर एनलार्जमेंट के संकेत देता है और 10 से ज्यादा होने पर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। याद रखिए, PSA कैंसर का सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन सबसे पहली चेतावनी की घंटी है। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट टाइम पर पकड़ लिया जाए तो ज्यादातर केसेस मेडिसिन से कंट्रोल हो जाते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूरिन सिम्टम्स में काफी राहत देते हैं। अक्सर मर्द अपनी हेल्थ इग्नोर कर देते हैं। अगर आप या आपके घर में किसी मर्द के लिए ये बात संबंधित है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुली है।